कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, समथिंग लाइक दिस। सिर्फ 24 घंटे के अंदर तुम्हारे सो कॉल्ड फियांसे ने मुझ पे लाइन मारी है और ये मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है। और क्या मैंने अपनी ही फ्रेंड की एंगेजमेंट तोड़वा दी? या फिर वो एंगेजमेंट टूट ही जानी चाहिए थी? क्या मैंने गलत किया या मैंने सही किया? Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Deepti signing in for today and आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक recent स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ अगेन आई विल प्रूव आई एम अ गर्ल्स गर्ल और मैं अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर देती हूँ और मैं कभी अपने फ्रेंड्स को धोखा नहीं दे सकती अनटिल अनलेस वो मुझे धोखा ना दे दे, और चाहे वो इमोशनल तरीके से हो या किसी भी तरीके से, बिकॉज आई सपोर्ट देम देन आई वॉन्ट इट बैक। सो चलिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के सफर में चलते हैं। तो होता क्या है, आज से 1-1.5 साल पहले मेरी एक फ्रेंड बनी। वो भी एनिमल लवर है, मैं भी एनिमल लवर हूँ, और जानवरों के रेस्क्यू के चक्कर में हम लोग बातचीत करते थे एंड धीरे धीरे इन बातों का जो है टाइम बढ़ता चला गया एंड हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड बन गए। वन डे शी सेंट मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप विद अ नंबर एंड सेड कैन यू टॉक टू दिस पर्सन? आई सेड या ओके आई विल, बट जस्ट टेल मी हु इज ही एंड व्हाट आई नीड टू टॉक टू हिम। Then she told me he is my fiance since 3 years. We met on matrimonial side, but since 2 years he is behaving very, abnormally, and he had blocked me, and he does this often, again and again he does this, and he has taken lots of money from me on the name of his financial crisis. Whether he is a very wealthy person, he is in government job, in a powerful job, very decorative, generational wealth है उसके पास। अब पता नहीं उसने बताया ही था या उसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगी, बिकॉज जहां तक मेरी बात है तो जब मैं भी मैट्रिमोनी पे थी तो यू वोंट बिलीव मैंने कभी ये चेक ही नहीं किया कि इनकम कितनी है। कभी मैंने चेक नहीं किया। इवन समटाइम 2-3 पीपल टोल्ड मी दैट तुमने तनख्वाह नहीं पूछी मेरी? मैंने कहा नहीं, अभी तनख्वाह पूछने का नंबर नहीं आया। पहले एज ए ह्यूमन ही नहीं तुम समझ में आ रहे हो मुझे या आ रहे हो जो भी, बट मैं कभी नहीं पूछती है, वो मेरा कंसर्न नहीं रहता। सो क्या होता है कि ये सब उसने मुझे उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दी। देन सबसे पहले मैंने एक सिविलाइज्ड इंसान की तरह उसको मैसेज किया। मैंने कहा हेलो, आई एम दीप्ति, आई एम योर फियांसेस फ्रेंड एंड आई वांट टू टॉक टू यू। He said okay, क्यों क्या कुछ भी नहीं। He said okay, I'll talk to you at 9 PM. I said okay. Then 9 बजे मैंने उसको कॉल किया, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को बता दिया था कि उसने 9 बजे कॉल करने को बोला है, और मेरी फ्रेंड तो बहुत ज्यादा ईगर थी। वो मेरे को बोल रही है कर लो कॉल। देन आई कॉल्ड हिम एट 9 PM। पहले उसने मेरा कॉल काट दिया एंड फिर तुरंत विद इन सेकंड उसने मुझे पलट के कॉल किया, और मुझे नहीं समझ में आता वो ऐसा क्यों कर रहा था। इसमें जरूर कोई दिमाग लगाता होगा वो। मुझे ना तो पता है इस चीज का, ना मैं पता करना चाहती हूँ, बट उसने हमेशा ऐसे ही किया। मैंने उससे 3-4 बार बात की है। तो क्या होता है, उधर से फोन आता है तो मैं सोचती हूँ यार ये मेरे फ्रेंड का फियांसे है, ऊपर से ये ब्लॉक कर रहा है, काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शादी रुकी पड़ी है, एंगेजमेंट वगैरह जो अब तक हो जानी चाहिए थी, शादी हो जानी चाहिए थी, वो हो नहीं रही है, ऊपर से पैसों का मामला फंस रहा है। तो मैंने कहा मैं लोग कॉल रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एंड ये मेरा फोन इतना नालायक है, एक तो इसमें कॉल रिकॉर्ड नहीं होता, और अब जाके इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आया है ना, तो वो इतनी जोर चिल्लाती है कि दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा उसने सुन लिया, उसने तुरंत फोन काटा। फिर उसने मुझे पलट के कॉल किया एंड वो कहता है ये होशियारी करके तुमने अच्छा नहीं किया है। मैंने सुना ऐसे क्यों बोल रहा है ये? अगर मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगी तो बेटर है ना, तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या पता मैं तुम्हारे फियांसे से कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तुम्हारे बारे में, है ना? तो ऐसे ये हरकत करके अच्छा नहीं किया, ये कौन सी बात होती है? आई सेड आई वॉन्ट सिक्योरिटी कि तुम बोलो मैंने कुछ बोल दिया है, मैं बोलूं तुमने कुछ बोल दिया। एंड मैं कभी नहीं चाहती कि दो लोग अगर वो अच्छे से है तो उनके बीच में इतना सा भी कंफ्लिक्ट आए, उस कंफ्लिक्ट में इतना सा भी हिस्सा मेरे नाम का हो। सो नो प्लीज डोंट रिकॉर्ड एट दिस। ओके ठीक है। तब मैंने उसे बताया, मैंने कहा पहले मुझे आपका पक्ष जानना है, और अब ये आप जानते हो मैं कौन हूं, देन मुझे बता दीजिए। पता है उसकी पहली लाइन क्या थी? उसने मेरी फ्रेंड का नाम लिया और बोला शी इज द वर्स्ट पर्सन इन दिस सिटी। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये कोई इंसान अपनी फियांसे के लिए ओपनिंग लाइन ऐसी कैसे मार सकता है। दिस
lots of about this person, but I kept quiet. Then he said, मैं इतने सालों से इसलिए जा नहीं रहा हूं because I love her mother. I said, wait. Now, अगर आप उनकी माँ से प्यार करते हैं तो आप उसकी बेटी को ये कभी नहीं बोल सकते, समझे? एंड हियर वो थोड़ा सा ना वो हो गया, सोला नो नो नो, आई रिस्पेक्ट हर, आई रिस्पेक्ट हर। मैंने कहा देखो, करेक्टर असैसिनेशन और रिक्वेस्ट सेम पैकेज में नहीं आती है, ओके? वहां से वो समझा कि ये लड़की इतनी कोई बेवकूफ जैसी है नहीं, बिकॉज उसने उससे पहले भी 2-3 लोगों से बात कराई थी जिसको कि वो कतई फूल समझा था, बिकॉज वो थोड़ा सा है किसी अच्छी पोजीशन पे है। एंड उस उसने सोचा कि ऐसे ही डील कर लूंगा मैं इसको, बट ही सेड नहीं नहीं, ये उतनी वैसी नहीं है, कुछ भी सुन के नहीं लेगी ये लड़की, तो ध्यान रखना पड़ेगा बातों का। एंड उसने बहुत माइंडफुल गेम खेला एंड रोने लग गया था, मैं रात को रोता हूँ, कोई है नहीं। और आई सेड कि ओके ठीक है ना, आई वांट टू टॉक अबाउट द मनी, व्हाट इज द मैटर ऑफ मनी, व्हाई डिड यू टुक मनी फ्रॉम हर, और अगर लिया है तो आप टाइम में शादी करिए ना, आप बहुत ऊपर जा रही है एज आप लोगों की। ही सेड कि अरे पैसे तो मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, मैं गांव जा रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टी का काम है मेरा, उसके बाद मैं सारा पैसा दे दूंगा, बट आई डोंट वांट टू मैरी हर, ओके? आई सेड ठीक है, ओके। देन फिर वो जब ये कह के रोने लगा कि अकेलापन है, ये है वो। अच्छा, मैं बात करती हूँ तो मेरा बच्चा इतनी बार आता है मेरी बातों में कि किसी को 2 मिनट मुझसे बात करके पता लग जाएगा कि शी इज अ मदर, ओके? तो बच्चा है वो समझ ही गया था, मैंने बोला था आई हैव अ सन। मैं थोड़ा सिक्योरिटी रखना चाहती थी कि भाई ये मेरे से कुछ ऐसी वैसी बात ना कर दे, तो मैंने उसको पहले बता दिया था। दिन सेड कि अकेलापन ये है वो है, क्या मैं नहीं चाहता हूँ चीजें ठीक हो जाएं, बट ही वाज अगेन एंड अगेन यू नो मेरी फ्रेंड के कैरेक्टर पे बहुत कुछ बोल रहा था। एंड मैंने उसी बीच आधे घंटे के लिए फोन कट किया, मैंने कहा आई विल टॉक टू यू आफ्टर 1 आवर, बिकॉज ये सीन मेरे को फिनिश नहीं था। आई कनेक्टेड टू माय फ्रेंड एंड मैंने उसको बताया, मैंने कहा तुम मुझे ये सिनेरियो ब्रीफ कर दो, बिकॉज ये इसी बारे में बात कर रहा है, ओके? देन उसने मुझे बताया कि ही वॉज माई एक्स। इसने मुझसे बोला कि मुझे अपने एक्स के बारे में बताओ, और इसने मुझसे भी अपनी एक्स के बारे में शेयर किया, और मैंने भी भाई इससे अपने एक्स के बारे में शेयर कर दिया। एंड मैंने बता दिया कि मेरे एक ही रिलेशनशिप था मेरा, सालों चला था, स्कूल से था, उसके बाद हमारा कॉलेज फिनिश हुआ, लेकिन समहाउ हमारी मैरिज नहीं हो पाई बिकॉज हमारा कास्ट डिफरेंस था, और पेरेंट्स कभी नहीं मानते, मेरे पेरेंट्स तो कभी नहीं मानते, दैट इज वाई हम लोग सेपरेट हो गए थे। फेयर इनफ। तो मैंने कहा इसकी थी कोई गर्लफ्रेंड? उसने कहा हाँ इसकी भी गर्लफ्रेंड थी। मैंने कहा ठीक है ना, मैं हैंडल कर लूंगी। तो वो बोलता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड था, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा सुनिए, आजकल ना आपको 15 साल के बच्चे भी अगर सिंगल मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। एंड शी इज यू नो इन हर 30s। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सिंगल रही होगी अभी तक, या उसे सिंगल रहना चाहिए था आपके लिए, जबकि आप खुद ऐसे नहीं हो, आप खुद गर्लफ्रेंड रख चुके हो, 10 जगह आप शादी के लिए बात कर चुके हो। तो बोला नहीं नहीं मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट शी इज टॉकिंग टू हिम दिस एंड दैट एंड अगेन अगेन। मैं वहां से समझ गई थी कि वो किसी से टॉक वॉक नहीं कर रही है, इस आदमी की नीयत खराब है, ओके? इसने इससे तो पैसा ऐंठ ही लिया है, और अब ये सोचता है कि नए सिरे से कोई लड़की देखी जाए और खूब सारा दहेज लिया जाए। इन शॉर्ट ही वॉज अ दहेज पगलू आदमी, ओके? बिकाऊ, मेल तवायफ, है ना? पैसा बोलता है, तो यहां से तो पैसा निकाल ही चुका था वो, अब उसको निकालना था कहीं और से, नया प्रोजेक्ट पकड़ता वो जाके, फिर जाता दुल्हन हंट पे, अपनी गवर्नमेंट जॉब ऐसे फ्लेक्स करता हुआ। बट यही था, उसकी एज बहुत थी, 44 का था वो, और सोचिए 44 तक इसकी शादी नहीं हुई है। सच में उसकी शादी नहीं हुई थी, एक भी बार नहीं हुई थी उसकी शादी, बस उसका जो वो जॉब वगैरह का पोजीशन था, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव पॉइंट उसमें मुझे दिख भी नहीं रहा था। बिकॉज देखो किसी की इतने दिनों तक शादी नहीं हो पाई, उसकी गर्लफ्रेंड थी बट शादी नहीं हुई, दैट मीन्स जिस बंदे में कुछ तो रेड फ्लैग होंगे ना। ठीक है 35-36 तक तो हो ही जाती है लोगों की। हाँ, मैंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं समझ गई कि ये आदमी अब कुछ और चाहता है। हाँ, तो वो जब बोल रहा था ना कि अकेलापन रहता है, मैं रातों को रोता हूँ, 2-2 बजे मुझे नींद नहीं आती, आई सेड ओके आई कैन अंडरस्टैंड दिस, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू आर सेइंग। तो ही सेड हाउ कैन यू अंडरस्टैंड?
तो मैंने कहा आपने कहा ना कि नींद नहीं आती है रात को, अकेलापन लगता है किसी से तो दिल की बात कर सकें। तो बोला हाँ, तो इससे तुम कैसे समझ सकती हो, तुम्हारा तो बेटा है ना। मैंने कहा क्यों, जिन लड़कियों के बेटे होते हैं क्या वो सिंगल नहीं हो सकती, सिंगल मदर नाम का कॉन्सेप्ट नहीं सुना तुमने। तो ही सेड ओ यू आर सिंगल मदर, हाँ हाँ, ओ आई रिस्पेक्ट यू एंड तुम तो काफी अच्छी हो, और इसकी इतनी फ्रेंड से मेरी बात हुई बट मैंने तो देखा कि इतनी अच्छी फ्रेंड कोई नहीं थी, बाकी तो इसकी फ्रेंड ऐसी वैसी, अगेन वही। एंड मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे सामने मेरी फ्रेंड की या अदर लड़कियों की कोई बिना मतलब में बुराई करे, वो चीज मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो ऐसे ऐसे करके बोलने लगा, हाँ 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 हाँ। और अब यहाँ पे सीन कुछ दूसरा चल रहा था, बिकॉज आई एम अ गर्ल, और लड़कियां ना डेस्परेशन की महक दूर से सूंघ लेती हैं। मैंने कहा चलो अब चलने दो महाराज का ड्रामा। एंड पता है वो मॉर्निंग तक मैंने उससे थोड़ा बातें ऐसे लाइट करने के लिए मैंने उससे बोला, सुनो तुम्हारी तो इतनी चलती है यार, सिलेंडर नहीं मिल रहा मुझे, मुझे सिलेंडर ला के दे दोगे क्या। एंड ही सेड हाँ हाँ सिलेंडर ला के दे दूंगा मैं, और बताओ गांव जा रहा हूँ मैं। सो मैंने कहा अच्छा गांव से कुछ ले आऊं क्या तुम्हारे लिए। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गांव में घी मिलता है गाय का अच्छा वाला। ही सेड हाँ हाँ घी ले आऊंगा, और मैं तेल भी सामने मशीन से निकलवा के ले आऊंगा, दिस एंड दैट। मैंने कहा वो सब बाद में करना, बट फर्स्ट रिटर्न हर मनी एंड आफ्टर दैट आप लोग तय करो कि आप लोग को कब शादी करनी है। ही सेड देखो अभी उसकी बात मत करो, उसका नाम मत लो, तुम ऐसा करो तुम उसको ब्लॉक कर दो। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों ब्लॉक करूंगी उसको बताओ। ही सेड तुम नहीं जानती हो ना, मैंने तुमको बताया शी इज द वर्स्ट गर्ल इन लखनऊ, ओके, एंड यू आर सच ए इंटेलिजेंट गुड लुकिंग गर्ल। सो मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मेरे साथ सोचो। मैंने कहा अच्छा, हाँ। तो मैंने हंस के फोन रख दिया, मैंने कहा ओके बाद में बात करते हैं, आप जाओ अपने गांव, रास्ते में हो ना अभी टकरा जाओगे कहीं पे। देन थोड़ी देर बाद मुझे अपना एक फोटो भेजता है। तो अब मैंने वो फोटो देखा, मैंने तुरंत तुरंत स्क्रीनशॉट लिया है, मुझे क्या करना था मुझे पहले से पता था। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया एंड मैंने रिप्लाई किया कि नाइस सोफा। तो ही सेड कि सोफा दिखता है, सोफे पे बैठने वाला नहीं दिखता। तो मैंने कहा ही इज ऑल्सो ओके 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 ओके। आई सेड हाँ। ही सेड कि मुझे अपना कोई फोटो भेज दो। तो मैंने अपने चैनल का लिंक भेज दिया, मैंने कहा इसमें मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, जाओ देखो जाके मुझे व्यू मिल जाएंगे और तुम देख लोगे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे को ना एक शायरी लिख के भेजता है, मेरे जो वीडियो के लिंक थे उसी को शॉर्ट में करके, कि जान कहते कहते जान बन गए। एंड फिर उसकी मेरी फ्रेंड से कुछ बात हुई थी, बिकॉज माई फ्रेंड सेड कि उससे बात हो रही है। हाँ, तो मैं उसे बता रही थी कि यार मैंने उससे बात की, यार कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, ये शादी के पहले ही तुम्हारे कैरेक्टर पे इतनी फिंगर रेज कर रहा है, ऐसे आदमी से शादी करके तुम कभी खुश नहीं रहोगी। दूसरी ही इज अ फ्रॉड, ओके, ये भले ही एक जॉब में है, लेकिन ये चीजें इंसान को कोई ऐसा अच्छी या बेल्दी मानसिकता का नहीं बनाती है। लालची इंसान तो करोड़पति भी हो वो तब भी लालची रहता है, एंड अब ये तुम्हारा पैसा नहीं देना चाहता है, और अब ये चाहता है कि कोई नई लड़की देखे जो कि इससे इजिली फंस जाएगी, एंड ही वांट समथिंग यू नो न्यू इन हिज लाइफ। सो तुम अपना पैसा निकालो और प्लीज इस आदमी से शादी मत करना तुम। बट उसकी समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। फिर रात तक उसने मुझे एक दो ही शायरियां वगैरह और भेजी, एंड फिर जो है मुझे उसके बाद हो गया, पकाऊ सा लगने लग गया था, एंड मुझे जो चाहिए था वो उसने मुझे दे दिया था। कुछ स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गए थे, एंड मैंने वो स्क्रीनशॉट रखे बट मैंने अपनी फ्रेंड को तब नहीं भेजे, क्योंकि उसके भी इमोशन थे। शी वॉज क्राइंग एंड अगेन कॉलिंग मी कि जस्ट टेल हिम टू अनब्लॉक मी, जस्ट टेल हिम टू अनब्लॉक मी। उससे बोलो मम्मी बात करना चाहती हैं, मुझे नहीं अनब्लॉक कर रहा, एटलीस्ट मम्मी को कर दे। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी सब आदमी की वजह से। तो मैंने सोचा मैं काउंसलिंग करके ही इसकी देखती हूँ, मतलब बातचीत करके ही देखती हूँ, क्योंकि ये मैटर मुझे तभी पता लगा था, उससे पहले कभी इस बारे में डिस्कशन हमारी हुई नहीं थी। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा ये जिस तरीके का आदमी है काफी क्रिमिनल माइंडेड है, ओके, और इसकी जैसी जॉब है, इसके अगेंस्ट ना पुलिस कंप्लेंट वगैरह ये सब करने में तुमको बहुत दिक्कत आएगी। ही कैन किल यू यार, ही कैन किल यू। अदरवाइज ये कभी भी तुम्हारे प्रति जो है ऑनेस्ट नहीं रहेगा। भी तुमको ऐसे बोलता है तुम्हारे करेक्टर को लेके, तो आने वाली जिंदगी में क्या होगा। आई टोल्ड हर कि यार एक
बुरे पार्टनर से बेटर है कि तुम्हारा पार्टनर ना हो। और मैंने उसे बताया कि मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ, तो मैंने बहुत ट्राई किया और मैंने 2-3 दिन तक ऐसा ट्राई किया कि इसको मैं ये स्क्रीनशॉट ना भेजूं। फिर 2-3 दिन बाद वो भी थोड़ा थोड़ा समझने लग गई। मैं उसको बताने लगी कि देखो ऐसी चीज मेरे साथ हुई थी, ऐसे रेड फ्लैग मुझे दिखे थे, लेकिन तब जो है मैंने उनको अनदेखा करा था। एंड तुम मेरे अनुभव से सीख लो, तुम क्या चाहती हो कि कभी मेरी तरह हो जाओ तुम, जो चीजें मैं झेल रही हूँ वो हो जाए, अभी फिर भी फ्री हो जिंदगी में, ठीक है, बहुत कुछ कर सकती हो। तो कुछ कुछ जब वो नॉर्मल स्टेट पे आई तो वो बोली कि यार एक बार हम लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने कहा देखो डियर, नई शुरुआत नाम का कुछ नहीं होता ऐसे इंसानों के साथ, ओके। ये यही है कि तुम एक सीढ़ी रोज चढ़ोगी, एक सीढ़ी रोज उतरोगी, फिर एक सीढ़ी चढ़ोगी, एक सीढ़ी उतरोगी, तुम कहीं पहुंचोगी नहीं। दिस इज अ गुड एक्सरसाइज, बट तुम कभी कहीं नहीं पहुंचने वाली। एंड देन आई सेड कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। एंड मैंने उसको फिर वो स्क्रीनशॉट्स भेजे और मैंने कहा सिर्फ 24 घंटे के अंदर तुम्हारे सो कॉल्ड फियांसे ने मुझ पे लाइन मारी है और ये मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है। और मैंने उससे ये भी बोला कि आई एम अ मदर, मेरा बच्चा बड़ा है, डू यू थिंक तुम इतने बड़े बच्चे के बाप बनने के काबिल हो? बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, हम तो उससे भी बात करते थे ना तो अपनी नहीं बच्चों की बहुत बात करते थे, ब्ला 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 पता नहीं क्या। तो मैंने कहा मेरे बच्चे का बाप बनेगा, तुझे औरतों की इज्जत करनी आती नहीं है, मेरे बच्चे का बाप बनेगा, मुंह देख जाके अपना शीशे में, मेरा बच्चा ना रॉयल रॉयल किड है, वो रॉयल किड। सो मतलब यही सब कर रहा था ये। सो जब उसने वो स्क्रीनशॉट देखे, ये होता है किसी भी लड़की के लिए डील ब्रेकर हो सकता है। एंड उसके बाद उसने वो स्क्रीनशॉट उसको भेजे। मैं नहीं बोला था अनब्लॉक करो, उस लड़के को मैंने बोला था अनब्लॉक करो उसको। एंड फिर उसने बोला ये सब क्या है, तुम तो मेरे कैरेक्टर को इतना गंदा गंदा बोलते रहते हो, और ये क्या है? तो कहता है तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो ना। तो उसने कहा फ्रेंड ही बता रही है मुझे, ठीक है, तुम वहां जो भी लाइन मार रहे थे ना वो मुझे बता रही थी सब कुछ। मतलब उसने सोचा कि इसकी फ्रेंड को ही गलत बना देता हूं मैं। एंड मैंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा था क्योंकि मेरे दिमाग में तो उसकी जो पहली लाइन थी, उसने जो मेरी फ्रेंड के लिए बोला, उसी के बाद वो बंदा मेरे दिमाग में गिर गया था एकदम। एंड मैंने इस वजह से बहुत लिमिटेड बात की थी, बहुत होशियारी से की थी, और मैंने उसे कोई सिग्नल नहीं दिया था, वरना ये लगता है कि मैंने इसे ट्रैप करने की कोशिश की, वो खुद ही पीछे पड़ गया था। देन तब मेरी फ्रेंड का मोह टूटा। एंड वो अभी भी बोलती है कि तुम्हारी वजह से उस बंदे ने लाइफ में पहली बार मेरे को सॉरी बोला, पहली बार गिड़गिड़ाया है वो, क्योंकि वो फंसा इस बार। एंड मैंने कहा अब वो गिड़गिड़ाए सॉरी बोले, डू यू थिंक तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए अभी भी? एक लड़की जो 24 घंटे पहले उसको, और जिसको वो ठीक से जानता नहीं है, लेकिन वो इतना जानता है कि ये उसकी फियांसे की दोस्त है, वो उस पर लाइन मारने लगा। वो उसको बोल रहा है कि 1 मंथ में शादी कर लेते हैं, दिस दैट, तुम जान बन गई, 24 घंटे में ही जान बन गई थी मैं उसकी, है ना, तुम ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो? तो सी सेड नो, अब नहीं करूंगी। अभी तक यही था कि मैं डिनाइल में थी, बट यू गिव मी अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ। एंड आई ऑल्सो सेड हर कि तुम्हारे ये पैसे नहीं दे रहा है, जाओ तुम केस करो, लड़ो, अपना पैसा लो, और जहां भी मेरी नीड पड़े आई विल कम, चाहे कोर्ट में मैं गवाही देने आऊंगी कि ये आदमी है चरित्रहीन और ये लड़कियों के साथ ऐसा करता है। आई विल सपोर्ट यू जितना भी मैं कर सकती हूँ। एंड अब वो एंगेजमेंट टूट चुकी है एंड मेरी फ्रेंड जो है अब लीगल प्रोसेस में जा रही है ताकि उसका पैसा मिल चुके, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा उसने ले लिया था, क्योंकि वही गवर्नमेंट जॉब हैप्टी दहेज तय होता है ना उसके लिए। तो अब आप बताना मैं मैरिज ब्रेकर हूं क्या, या मैंने सही किया? थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज दीप्ति साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। परी बच्चों से प्यार करिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे माहौल में पालें, चाहे अकेले दुकेले तिकेले कैसे भी पालें। और बाय बाय, टेक केयर।